हे स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में मैंने आपसे कहा था कि आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में रीड करके आना है. ठीक है. 7 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो होपफुली आप रीड करके आए होंगे. कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रही हूँ. एक तो यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया. ठीक है. इसके अलावा एशिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है यांगस्टे, कियांग और चियांग जियांग. ठीक है. चाइना के थ्रू फ्लो होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. फिर अफ्रीका में जो स्यूज़ कैनल है वो किसे किसे सेपरेट करता है, वो एशिया से अफ्रीका को सेपरेट करता है. लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है. नॉर्थ अमेरिका ये 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और रिवर मिसिसिपी लॉन्गेस्ट रिवर है इस कॉन्टिनेंट का. ठीक. इसके अलावा इस्थमस आपसे पूछा जा सकता है. पेज नंबर 122 पे इस्थमस is a narrow strip of land that joins two large land masses and separates two water bodies. ठीक है. चलिए, साउथ अमेरिका में एंडस है जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है. इसके अलावा अमेज़न वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है. दोनों ये एंडस एंड अमेज़न दोनों साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है. और आगे बात करें बच्चों, फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो है ग्रेट बैरियर रीफ जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है. इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. ठीक. ये एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है. फिर अंटार्कटिका के बारे में हम सब जानते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं. यहाँ पे कई सारे रिसर्च स्टेशंस हैं. अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस पे. लिथोस्फीयर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थिन लेयर ऑफ सॉइल है जो अर्थ की सरफेस पे बना हुआ है. ठीक है. We live on the land, grow crops and forests, build factories, roads, rail lines, bridges, canals. ये सब हम लिथोस्फीयर पे बना पा रहे हैं. हमें दोनों मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स यहाँ से मिलते हैं. क्लियर है? बहुत स्लोली मैं जा रही हूँ. नेक्स्ट है चिल्ड्रन हाइड्रोस्फीयर. आपको पता है अर्थ की अबाउट 71% सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर बॉडीज से कवर्ड है ना. तो जैसे ओशंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं. क्लियर? ओशंस लार्ज वाटर बॉडीज सेपरेटेड बाय कॉन्टिनेंट्स हैं. अर्थ में 4 मेन ओशंस हैं. 4 जो इनफैक्ट 4 ही ओशंस हैं. राइट. कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. पैसिफिक ओशन ये वाटर बॉडी सेपरेट करती है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ अमेरिका से. ये लार्जेस्ट ओशन है एंड इसका कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स में आपको एरिया भी दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो. ये डीपेस्ट भी है एंड इसके अंदर ही सबसे वर्ल्ड का डीपेस्ट प्लेस भी है जो है मरियाना ट्रेंच. नेक्स्ट अटलांटिक ओशन पढ़ सकते हो आप. सिंपल से फैक्ट्स दिए गए हैं. किसको सेपरेट करता है? यूरोप एंड अफ्रीका को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अलग करता है. क्लियर? इसके आगे इंडियन ओशन. ये एक ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नेम के बिहाफ पे रखा गया है. ठीक है. ये इंडिया के नीचे है, इंडोनेशिया के वेस्ट में है एंड ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के ईस्ट में. डायरेक्शंस आपको याद रखनी है, सिंपली आप याद रख सकते हो. देन आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के अराउंड है एंड आर्कटिक सर्कल के अंदर ही ये लाई करता है. इसमें एक बीइंग स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ कह सकते हो आप. हाँ, जो कनेक्ट करता है इसे पैसिफिक ओशन से. नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर को आप स्ट्रेट कहते हो जो कनेक्ट करे. इसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं बच्चों? रशिया, ग्रीनलैंड, कनाडा एंड अलास्का.
इसके अलावा कोई छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ भी होती हैं जिसे हम लोग सीज, बेज, गल्फ्स कहते हैं। सीज छोटे होते हैं ओशन से एंड मोस्टली लैंड से सराउंडेड होते हैं। देन गल्फ एक हॉलो कार्व्ड आउट एरिया होता है सी में, जो हमें डीप इनलैंड्स में रीच करता है। फिर लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। बच्चों पेज नंबर 124 पे आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। हाइड्रोस्फीयर में सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर बॉडीज़ हैं एंड हमें पता है कि अगर हम लोग सरवाइव कर रहे हैं तो उसका एक मेन रीज़न वाटर है। तो यहाँ ये स्फीयर है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। क्लियर चिल्ड्रन? ये रेनफॉल का भी सोर्स है, चीफ एजेंट ऑफ कूलिंग द एटमॉस्फेयर भी है, वाटर बॉडीज़ जो हैं वो फिशेस की सोर्स भी हैं, और ये मेरीन एक्टिविटीज़ और ट्रेड को भी एनकरेज करती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर से अपने नेक्स्ट क्लास में।